हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ लेक्चर 13 ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो लास्ट क्लास में हमने क्या स्टडी किया था? लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था डाइन्स, ठीक है। और डाइन्स में आपने क्या पढ़ा था? डाइन्स में हमने पढ़ा था नॉमेनक्लेचर ऑफ डाइन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ डाइन्स एंड द स्ट्रक्चर ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन एंड द केमिकल रिएक्शंस ऑफ डाइन्स हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस ऑफ डाइन्स में हम पढ़ रहे थे 1,2 एंड 1,4 एडिशन रिएक्शंस। तो 1,2 1,4 एडिशन रिएक्शन हमने सबसे पहले स्टार्ट की थी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में आपने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हमने एडिशन ऑफ हेलोजन पढ़ा था। एडिशन ऑफ हेलोजन इज़ अ टू स्टेप प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज्म, ठीक है। तो मैकेनिज्म कैसा है? टू स्टेप मैकेनिज्म है। उसमें होता कि आपके पास 1,2 एडिशन प्रोडक्ट मिलता है आपको और 1,4 एडिशन प्रोडक्ट मिलता है, दोनों प्रोडक्ट्स मिलते हैं। बट ये प्रोडक्ट्स मिलते किसकी वजह से है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एलाइलिक कार्बोकेटायन, ठीक है, सेकेंडरी एंड एलाइलिक कार्बोकेटायन, ठीक है। तो उसकी कार्बोकेटायन की रीअरेंजमेंट होती है, फिर हमारे पास रेजोनेंस हाइब्रिड आती है। फिर वो रेजोनेंस हाइब्रिड में हमें पता चलता है कि सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो वहाँ पर हेलाइड आयन अटैक करता है, इसलिए 1,2 और 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने स्टडी किया था एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड, दैट इज हाइड्रोजन हेलाइड, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक है, ठीक है। तो H पॉजिटिव आयन अटैक करेंगे। जब H पॉजिटिव आयन अटैक करेंगे 1,3-ब्यूटाडाइन के फर्स्ट कार्बन पर, सेकेंड पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, एलाइलिक केटायन बनेगा, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगी, फिर रेजोनेंस हाइब्रिड आएगा, सेम मैकेनिज्म सेम प्रोसेस, फिर हेलाइड आयन का अटैक कराएंगे, ठीक है। तो मैंने आपसे लास्ट क्लास में बोला था कि यहाँ पर 1,2 एंड 1,4 दोनों प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि हमें ये नहीं डिसाइडेड अभी कि कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है। तो हमें ये कैसे पता चलता है? ये हमें पता चलता है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर से, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन 1,2 एंड 1,4 एडिशन टू कॉन्जुगेटेड डाइन, ठीक है, कि 1,2 और 1,4 एडिशन का एडिशन पर टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप तो वही है, देखो आपने HBr ऐड किया, एक टेम्परेचर लिया आपने 193 केल्विन, एक लिया 313 केल्विन। तो लो टेम्परेचर कौन सा है? 193। आप देखोगे कि जो लो टेम्परेचर है उस पर आपको 1,2 एडिशन प्रोडक्ट मिलता है 80% और 1,4 मिलता है 20%। तो इसके अकॉर्डिंग मेजर कौन हुआ? 1,2। और हाई टेम्परेचर पर आपको 1,2 मिलता है 20% और 1,4 मिलता है 80%। तो इसके अकॉर्डिंग हाई टेम्परेचर पर मेजर प्रोडक्ट कौन सा हुआ? 1,4। और लो टेम्परेचर पर मेजर प्रोडक्ट कौन सा हुआ? 1,2 एडिशन, ठीक है। अब ये होता कैसे है कि ऐसा कैसे होता है कि लो टेम्परेचर पर 1,2 मेजर होता है और हाई पर 1,4 मेजर होता है? तो इसकी एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर हमारे पास कि जो आपके पास 1,2 एडिशन प्रोडक्ट बनता है, मैंने बोला कि लो टेम्परेचर पर ज़्यादा अमाउंट में बनता है, तो इसका मतलब activation energy for 1,2 addition product is less than the activation energy for 1,4 addition product। जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो 1,2 एडिशन प्रोडक्ट के लिए क्या है? कम है, और 1,4 के लिए ज़्यादा है। तो जहाँ एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है वो रिएक्शन क्या होती है? फास्ट होती है और ईजिली हो जाती है, ठीक है। देयरफॉर 1,2 एडिशन टेक्स प्लेस मोर रेडिली देन 1,4 एडिशन। तो 1,2 1,4 के कंपैरेटिवली कैसे बनता है? जल्दी। बट 1,4 वंस फॉर्म्ड इज मोर स्टेबल देन 1,2। देखो 1,2 जो है वो ईजिली फॉर्म हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी कम है। 1,4 थोड़ा टाइम लेके बनेगा। जब 1,4 बनता है, बनने के बाद 1,4 की स्टेबिलिटी 1,2 से ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों? ये आपको प्रोडक्ट देख के ही पता चल जाएगा कि जो 1,4 प्रोडक्ट है आपके पास उसमें जो एल्कीन है, डबल बॉन्ड है, वो ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड है, और 1,2 में जो डबल बॉन्ड है वो लेस सब्सटीट्यूटेड है, ठीक है। इसलिए जो 1,4 है वो बनने के बाद ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू 1,2, बेशक वो बनता स्लो है, ठीक है। नाउ एक तो ये रीज़न है कि एक्टिवेशन एनर्जी 1,2 की क्या होती है? कम, जिसकी कम होगी ईजिली फॉर्म होगा। नेक्स्ट रीज़न क्या है? बोथ प्रोडक्ट्स अंडरगो आयनाइजेशन। इट मीन्स कि आपके पास प्रोडक्ट बन गए,
1,2 एडिशन प्रोडक्ट भी है आपके पास, 1,4 एडिशन प्रोडक्ट भी है, ठीक है। आयनाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट मीन्स बनने के बाद कौन ईजिली आयनाइज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आयनाइजेशन होगी तो Br नेगेटिव ही एलिमिनेट होगा, बाहर जाएगा, और जहाँ जिस कार्बन पर Br लगा हुआ है वहाँ पर कैसे चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा और यहाँ से पॉजिटिव चार्ज सेकंड इस कार्बन पर आएगा, ठीक है। तो अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ सर्कुलेट कर रहा है, एक तो इस कार्बन पर, दूसरा इस पर। तो आपके पास हाइब्रिड कैसी बनेगी, ऐसी कि पॉजिटिव चार्ज एक बार इस कार्बन पर है, एक बार इस कार्बन पर, मीन्स यहाँ पर तीनों पर रेजोनेंस है, ठीक है, तीनों कार्बन पर। अब आपके पास 1,2 एडिशन से भी आपको ये कार्बोकेटाइन मिलेगा और 1,4 से भी, मतलब हमने इसकी हाइब्रिड बना दी है, ठीक है। इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है, आयनाइजेशन हो रही है। अब एक चीज़ ध्यान से सुनना आप, नाउ द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन कार्बोकेटाइन 1 एंड 1,2 एडिशन प्रोडक्ट इज़ लेस। इसमें और इसमें एनर्जी डिफरेंस क्या है, कम है, देन बिटवीन 1,4 एडक्ट एंड कार्बोकेटाइन 1, ठीक है। इसमें एनर्जी डिफरेंस कम है, बट इसमें और इसमें इन दोनों के कंपैरेटिवली एनर्जी डिफरेंस क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। इसका मतलब जहाँ एनर्जी डिफरेंस कम है वो रिएक्शन ईजिली होगी, जहाँ एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है वो रिएक्शन थोड़ा टाइम लेके होगी। तो कौन ईजिली आयनाइज हुआ, 1,2 प्रोडक्ट जो बना वो ईजिली आयनाइज हो गया, 1,4 जो प्रोडक्ट बना है वो ईजिली आयनाइज नहीं होगा। तो यहाँ से इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि 1,2 एडक्ट आयनाइजेज रेडिली, बट 1,4 प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल, देयरफॉर इट आयनाइजेज स्लोली, ठीक है। तो ये स्लोली आयनाइज होगा। तो इसका मतलब दो रीज़न हो गए, एक तो एक्टिवेशन एनर्जी 1,2 एडिशन प्रोडक्ट की क्या है, कम, दूसरी 1,2 एडिशन प्रोडक्ट की आयनाइजेशन क्या है, ईजिली हो रही है, ठीक है, आयनाइजेशन ज़्यादा है। तो अब यहाँ पर बात कैसे करोगे आप, लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर को स्टडी कैसे करोगे। तो देखो लो टेम्परेचर पर जो रिएक्शन हो रही है, ठीक है, आयनाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट अकर टू वेरी स्मॉल एक्सटेंट। लो टेम्परेचर पर आपने इस पॉइंट को भूल जाना है, ठीक है। आयनाइजेशन लो टेम्परेचर पर बहुत कम होती है, तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, तो हमने इसको कंसीडर नहीं करना। हमने कौन सा रीज़न देखना है, ये वाला रीज़न देखना है, ठीक है। तो लो टेम्परेचर पर क्या होगा, 1,2 प्रोडक्ट जो है फॉर्म्ड फास्टर, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, कम है। 1,2 प्रोडक्ट फॉर्म फास्टर, देयरफॉर इट इज़ द मेन प्रोडक्ट, ठीक है। इट मीन्स एट लो टेम्परेचर रिएक्शन इज काइनेटिकली कंट्रोल्ड। रिएक्शन क्या है, काइनेटिकली कंट्रोल्ड है, मतलब मीन्स द प्रोडक्ट फॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ रिएक्शन। काइनेटिकली कंट्रोल का मतलब है जो जितना ईजिली रिएक्शन होगी वो जो है ईजिली अगर प्रोडक्ट बन रहा है तो वो ज़्यादा अमाउंट में बनेगा, मेजर जो स्लोली बन रहा है वो कम अमाउंट में और लेट बनेगा, ठीक है। बट हम बात कर रहे हैं लो टेम्परेचर की, तो लो टेम्परेचर पर रिएक्शन इज काइनेटिकली कंट्रोल्ड, ठीक है। डिपेंड करेगा किस पर, रेट ऑफ रिएक्शन पर, जो जल्दी फॉर्म होगा वो ही मेन प्रोडक्ट होगा, ठीक है। नाउ एट हाई टेम्परेचर पर हमने किसको कंसीडर करना है, आयनाइजेशन को, क्योंकि हाई टेम्परेचर होता है तो आयनाइजेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो आयनाइजेशन बिकम इम्पॉर्टेंट। अब एक टर्म आती है थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल, ठीक है। 1,2 प्रोडक्ट इज थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल। थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल का मतलब है कि आपके पास एक बार प्रोडक्ट बन चुके हैं, उसके बाद उनकी स्टेबिलिटी देखनी है आपने, कौन सा ज़्यादा स्टेबल है बनने के बाद, प्रोडक्ट बनने के बाद, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की जब बात होती है तो 1,2 थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल है, 1,2 और 1,4 प्रोडक्ट में अगर हम बात करें तो 1,4 ज़्यादा स्टेबल है, 1,2 कम स्टेबल है। तो थर्मोडायनेमिकली 1,2 क्या हुआ, कम स्टेबल हुआ, इट रेडिली आयोनाइजेस, क्या हो जाएगा, वो जल्दी से आयनाइज हो जाएगा। वाइल 1,4 एडक्ट फॉर्म्ड स्लोली, एक तो वो धीरे बन रहा है तो डज नॉट आयनाइज रेडिली, और वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है इसलिए जल्दी से आयनाइज नहीं होगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि 1,4 एडक्ट जो है वो लार्ज क्वांटिटी में बना, क्योंकि 1,2 जितना फास्ट बना उतनी फास्ट वो क्या हो गया, आयनाइज हो गया। वापस रिएक्शन होगी उसकी हाई टेम्परेचर पर, तो 1,2 तो मिलेगा ही नहीं हमें मेजर क्वांटिटी में, तो 1,4 एडक्ट किस क्वांटिटी में हुआ, लार्ज क्वांटिटी में, व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड,
ठीक है। जब आप हाई टेम्परेचर की बात करते हो आयनाइजेशन होती है तो वहाँ पर हमारे पास इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। ठीक है। तो 1,4 इज द मेजर प्रोडक्ट एट हाई टेम्परेचर एंड रिएक्शन इज थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल्ड। ठीक है, कि वो थर्मोडाइनमिकली क्या है, कंपाउंड स्टेबल है। ठीक है। नेक्स्ट, तो ये था आपके पास 1:1,4 एडिशन प्रोडक्ट की मेजर माइनर रेशो की, कौन ज़्यादा है कौन कम है। ठीक है। नेक्स्ट जो अब हमने पढ़ना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखना है। लो टेम्परेचर पर काइनेटिकली कंट्रोल रिएक्शन होती है, मेजर प्रोडक्ट 1,2 एडिशन होता है, और हाई टेम्परेचर पर थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल्ड होती है, और 1,4 जो होता है वो क्या होता है, मेजर होता है। ठीक है। नाउ फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, अब हमने पढ़ना है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। Now we will start with free radical addition reaction. ठीक है। Just like electrophilic addition reaction, in free radical addition reaction also we'll get two products. One is 1,2 addition product and second is 1,4 addition product. ठीक है। Now you have to see कि हम किसका एडिशन करा रहे हैं। ठीक है। तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन BrCCl3। ठीक है। तो अब यहाँ पर एक बार Br अटैच करेगा एक साइड, और एक साइड CCl3 अटैच करेगा। ठीक है। अब जहाँ पर Br, अब आपने देखना है कि Br कहाँ और CCl3 कहाँ पर। ठीक है। तो आपके पास BrCCl3 है, तो फर्स्ट अटैक हम कराएंगे CCl3 का, सेकेंड अटैक होगा Br का। ठीक है। रेडिकल की फॉर्म में होगा, बिकॉज पेरोक्साइड प्रेजेंट है हमारे पास। पेरोक्साइड का काम ही होता है रेडिकल जनरेट करना। ठीक है। अब ये आप अभी पढ़ोगे कि ऐसा क्यों, कि पहले CCl3 अटैक करेगा फिर Br रेडिकल अटैक करेगा। ठीक है। अब देखो, एक कार्बन पर तो CCl3 अटैक करा दिया, अब Br रेडिकल की पॉसिबिलिटी है वो सेकेंड पर अटैक कर सकता है या फिर फोर्थ पर। अगर सेकेंड पर अटैक करेगा तो 1,2 एडिशन प्रोडक्ट मिल जाएगा, अगर फोर्थ पर अटैक करेगा तो डबल बॉन्ड 2 और 3 कार्बन्स के बीच में आ जाएंगे और फोर्थ पोजीशन पर Br आ जाएगा, तो 1,4 एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा हमें। ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म जो पढ़ना है आपने, पेरोक्साइड है। ठीक है। फर्स्ट स्टेप में पेरोक्साइड क्या करता है, इनिशिएशन स्टेप होता है, रेडिकल जनरेट होता है। ठीक है। आपके पास रेडिकल जनरेट हो गया। अब आपके पास क्या है, रेडिकल जो है वो BrCCl3 पर अटैक करेगा। अब BrCCl3 जो है उसमें Br भी रेडिकल की तरह एग्जिस्ट करेगा और CCl3 भी। यहाँ पर एक बॉन्ड है। ठीक है। तो क्या CCl3 के पास कितने क्लोरीन है, 3, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, एक इधर। ठीक है। आपके पास क्या आ जाएगा, Br रेडिकल और CCl3 रेडिकल। अब Br रेडिकल और CCl3 रेडिकल में से ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, Br रेडिकल ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है। तो Br रेडिकल क्या करेगा, फटाफट से जो रेडिकल है उसके साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है। आपके पास क्या बचा, CCl3 रेडिकल। ठीक है। अब ये जो CCl3 रेडिकल है ये अटैक करेगा डाइन्स पर। ठीक है। अब डाइन्स में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड का यहाँ चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ध्यान से देखना, एक इलेक्ट्रॉन तो पाई बॉन्ड का और एक इलेक्ट्रॉन CCl3 का, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा CCl3। ठीक है। अब इस कार्बन के पास क्या रहेगा, रेडिकल, एलाइलिक रेडिकल जनरेट हो गया। अब ये रेडिकल इधर ट्रांसफ़र होगा, इधर से एक रेडिकल इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो यहाँ पर बॉन्ड एग्जिस्ट हो जाएगा और इस कार्बन के पास इधर से एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो ये रेडिकल जनरेट हो जाएगा। तो रेडिकल कौन कौन सी पोजीशन पर है, सेकंड पर और फोर्थ पर। जैसे आपके पास कार्बोकैटायन था सेकंड पर और फोर्थ पर, तो इसी तरह यहाँ पर रेजोनेंस हाइब्रिड एग्जिस्ट करेगी हमारे पास। जब रेजोनेंस हाइब्रिड हमारे पास एग्जिस्ट करेगी तो 2 पर और 4 पर रेडिकल एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपके पास BrCCl3 का अटैक होगा।
अब आपके पास रेडिकल है और Br-CCl3 है, तो Br रेडिकल इज़ मोर रिएक्टिव देन CCl3 रेडिकल, तो Br रेडिकल क्या करेगा, अटैक करेगा, CCl3 रेडिकल क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो Br रेडिकल या तो सेकेंड कार्बन पर अटैक कर सकता है या फोर्थ कार्बन पर। अगर वो सेकेंड कार्बन पर अटैक करेगा तो 1,2 एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा, अगर फोर्थ पर अटैक करेगा तो 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड और 1,4 एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास मैकेनिज्म फॉर फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। नाउ अब एक पॉइंट है आपके पास, फ्री रेडिकल एडिशन टू कॉन्जुगेटेड डाइन्स अकर एट मच फास्टर रेट देन एल्कीन। मीन्स ये जो डाइन्स की फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है वो फास्टर रेट पे होती है एज़ कम्पेयर टू एल्कीन की फ्री रेडिकल रिएक्शन से। ठीक है, ऐसा क्यों, दिस इज़ ड्यू टू ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ एलाइल फ्री रेडिकल। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि एलाइल फ्री रेडिकल इसमें क्या कैसा इंटरमीडिएट बन रहा है, एलाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, और उधर कैसा बनता है, सिर्फ फ्री रेडिकल बनता है, एक नॉर्मल फ्री रेडिकल बनता है, बट यहाँ पर कैसा फ्री रेडिकल है, एलाइलिक फ्री रेडिकल है जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ठीक है, दिस इज ड्यू टू ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ एलाइलिक फ्री रेडिकल देन द इंटरमीडिएट फॉर्म्ड बाय सिंपल एल्कीन। ठीक है, तो ई एक्टिवेशन फॉर एलाइलिक रेडिकल कम होगी और एक्टिवेशन एनर्जी फॉर इंटरमीडिएट फॉर्म्ड बाय एल्कीन वो क्या होगी, ज़्यादा। तो जहाँ एक्टिवेशन एनर्जी कम है वो रिएक्शन क्या होएगी, फास्टर रिएक्शन होएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। पूछ लिया जाता है बाई चांस आपसे कि आउट ऑफ एल्कीन एंड डाइन विच विल शो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन एट फास्टर रेट। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन इज डाइल्स-ऑल्डर रिएक्शन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपको 4+2 दिख रहा है तो इसका मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और 2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। दो रिएक्टेंट्स होंगे आपके पास, एक में 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक में 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इट इन्वॉल्व्स एन एडिशन रिएक्शन बिटवीन अ कॉन्जुगेटेड डाइन। कॉन्जुगेटेड डाइन कैसा होगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एंड अ कंपाउंड कंटेनिंग डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कंपाउंड कंटेनिंग डबल बॉन्डेड कंपाउंड होगा, उसमें क्या होगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कॉल्ड डाइनोफाइल। जिसमें डबल बॉन्ड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डाइनोफाइल। ठीक है, डाइनोफाइल जैसे इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, इसी तरह डाइनोफाइल डाइन लविंग होता है। ठीक है, टू फॉर्म 6 मेंबर्ड रिंग, और लास्ट में प्रोडक्ट कैसा बनेगा, 6 मेंबर्ड। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, डाइन, मैंने क्या बोला, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम और 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो एक होगा डाइन 1,3 ब्यूटाडाइन। ठीक है, ले लिया हमने। एक है 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो इथाइलिन ले लिया हमने। डाइनोफाइल, डाइनोफाइल जो होता है वो डाइन लविंग होता है। ठीक है, तो ये इस रिएक्शन में क्या होता है हमारे पास, ये जो सबसे पहले तो डाइन वाले पाई इलेक्ट्रॉन किधर आते हैं, इधर डाइनोफाइल के पास। ठीक है, जब ये इधर आएंगे, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा, पाई बॉन्ड, फिर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा तो ये अपने पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा। तो दो जो पाई बॉन्ड्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, आपके पास एक न्यू पाई बॉन्ड आ जाता है और 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड्स आ जाते हैं। ठीक है, ये तीनों पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं और एक न्यू पाई बॉन्ड एंड न्यू 2 सिग्मा बॉन्ड्स आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है, तो साइक्लिक रिंग बन जाती है हमारे पास। तो देखो यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना, इस पाई इलेक्ट्रॉन को इधर, इधर पाई बॉन्ड को इधर और इस पाई बॉन्ड को इधर, बस रिंग बनानी है। तो ये सबसे सिंपलेस्ट रिएक्शन है, डाइल्स-ऑल्डर रिएक्शन, और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो अब देखो आपने 1 2 3 4 इन कार्बन्स को ऐसे ही रखा, 1 2 3 4, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बना दिया, इन दोनों के बीच में बॉन्ड, ये बॉन्ड, और इधर एक डबल बॉन्ड। ठीक है, नाउ मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन अकर्स बाय सिंपल स्टेप कंसर्टेड मैकेनिज्म। कंसर्टेड का मतलब क्या होता है, सिंगल स्टेप है, साइमल्टेनियस बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है। ठीक है, और ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व करती है ये। ठीक है, तो दिस रिएक्शन अकर्स बाय सिंगल स्टेप कंसर्टेड मैकेनिज्म involving cyclic transition state in which 2 new sigma bonds are formed at the cost of pi bond। तो 2 नए सिग्मा बॉन्ड बनते हैं at the cost of pi bond, मीन्स pi bond ब्रेक हो जाते हैं और 2 नए सिग्मा बॉन्ड बन जाते हैं। ठीक है,
अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये डाइन है, ये डाइनोफाइल है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगी पाई बॉन्ड्स, ये पाई बॉन्ड इधर और ये इधर, तो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी। इसमें क्या होगा हमारे पास, ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, बाकी सब बॉन्ड देखो एज सच ये चारों बॉन्ड ऐसे ही हैं, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है इसलिए ऐसे डॉटेड, ये फॉर्म हो रहा है इसलिए डॉटेड, ये फिर ब्रेक हो रहा है ये डॉटेड, इधर यहाँ पर ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो ये कैसा होगा, डॉटेड ही बनाना है, मैंने बाय मिस्टेक सॉलिड बना दिया है। इधर ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो डॉटेड, इधर ये ब्रेक हो रहा है तो डॉटेड, जो फॉर्म हो रहे हैं और ब्रेक हो रहे हैं वो डॉटेड फॉर्म में है, जो एज इट इज़ है वो सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। अब आपके पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि जो डाइल्स-ऑल्डर रिएक्शन होती है वो फास्ट हो जाती है जब आप डाइनोफाइल पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हो, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है कि अगर हम डाइनोफाइल पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें तो इस रिएक्शन में एक्चुअल में होता क्या है, डाइन और डाइनोफाइल है, तो जो डाइन का होमो होता है मीन्स हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो डाइनोफाइल का ल्यूमो होता है लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये रिएक्शन स्टार्ट कैसे होती है, जब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफ़र होते हैं, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ डाइनोफाइल, ठीक है। मींस इनिशिएट कैसे हो रही है, डाइन्स इलेक्ट्रॉन रिच है वो ट्रांसफ़र करेगी, मतलब वो बॉन्डिंग शो करेगी अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के साथ, ठीक है। तो मीन्स होमो इलेक्ट्रॉन रिच, सॉरी डाइन इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, और जितना डाइनोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा उतनी रिएक्शन फास्ट होगी, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट ही कैसे हो रही है, थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र फ्रॉम होमो टू लूमो, होमो ऑफ डाइन टू ल्यूमो ऑफ डाइनोफाइल, ठीक है। तो इसलिए अगर आपके पास मान लो एक्रोलीन है, ठीक है, एक्रोलीन में क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, डाइन की इलेक्ट्रॉन सॉरी डबली बॉन्डेड कार्बन्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और कम कर देगा। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ और कम हो जाएगी तो ये चाहेंगे कि इधर से और इलेक्ट्रॉन ले, तो ये रिएक्शन ही स्टार्ट यहाँ से होती है जब डाइन अपने इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड, ठीक है। ये रिएक्शन इनिशिएट ही ऐसे होती है, तो ये जितना इलेक्ट्रोफिलिक होएगा उतना ही ये इसको ये डाइनोफाइल डाइन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसलिए ये रिएक्शन कैसी हो जाती है, फास्ट हो जाती है। तो ये यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा, ये इधर, और ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो कुछ भी चेंज नहीं करना आपने, 4 कार्बन्स ये वाले ऐसे ही 1 2 3 4, 2 कार्बन्स एल्कीन वाले ऐसे, और एक ग्रुप जो लगा है सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में, ठीक है। बट ये रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, ये 473 पे हो रही थी तो ये 373 पे होगी, क्योंकि ये ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये रिएक्शन को फास्ट कर रहा है, ठीक है। अब आपके पास एक्रोलीन की जगह मैलिक एनहाइड्राइड ले लो, अगर आप मैलिक एनहाइड्राइड ले रहे हो तो ये दोनों ग्रुप ही एज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक्ट करेंगे, तो ये और ज़्यादा इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देंगे, और ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो रिएक्शन और ज़्यादा क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। तो देखो ये 4 कार्बन्स एज सच, 2 कार्बन्स ऑफ एल्कीन, एंड these are considered as substituent, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होती है, डाइल्स-ऑल्डर रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है बाय अटैचिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप टू द डाइनोफाइल, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप टू द डाइन, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं फैक्टर्स विच फेवर्स द रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को कौन से फैक्टर फेवर करते हैं, मैंने अभी बताया आपको एग्जाम्पल में, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इन डाइनोफाइल, डाइनोफाइल में क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब अगर प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इन द डाइन, अगर आप डाइन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देते हो तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और ज़्यादा क्या कर देगा, डाइन की इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा डाइनोफाइल को देने की ट्राई करेगा, तो रिएक्शन स्टार्ट ही ऐसे होगी जब डाइन अपने इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है, शिफ्ट करेगा, तो यहाँ पर हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अगर आपके पास
ऐसी डाइन हो जिसपे 2 सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल ग्रुप है, तो रिएक्शन 5 टाइम्स मोर रिएक्टिव हो जाती है देन 1,3 ब्यूटाडाइन। नॉर्मल ब्यूटाडाइन से ये वाली रिएक्शन 5 टाइम्स ज़्यादा रिएक्टिव होती है, ठीक है। तो देखो ये 4 कार्बन डाइन वाले एज सच, यहाँ 2 सब्स्टिट्यूएंट, ये 2 एल्कीन वाले कार्बन्स, और जहाँ जो सब्स्टिट्यूएंट है वो वहाँ पर। रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा इसलिए लो टेम्परेचर पर हो जाएगी, दैट इज़ 303 केल्विन, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ डाइल्स-ऑल्डर रिएक्शन, ठीक है। दिस रिएक्शन इज़ हाईली स्टीरियोस्पेसिफिक। कैसी रिएक्शन है? हाईली स्टीरियोस्पेसिफिक मीन्स एक ही प्रोडक्ट बनेगा, इसमें मेजर माइनर नहीं बनेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन है एस सिस कॉन्फॉर्मेशन ऑफ डाइन। तो जो डाइन की कॉन्फर्मेशन है वो कैसी होनी चाहिए? सिस होनी चाहिए, ठीक है। सिस मतलब दोनों डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के सेम साइड में होने चाहिए, ठीक है। और ये एस किस लिए है? एस स्टैंड्स फॉर सिंगल बॉन्ड, कि ये सिंगल बॉन्ड की कॉन्फ़िगरेशन बता रहे हैं कि जो डबल बॉन्ड्स है वो सिंगल बॉन्ड के सेम साइड में है, ठीक है। तो सिस कॉन्फर्मेशन है। अगर ये दोनों डबल बॉन्ड ऑपोजिट साइड में है तो ट्रांस कॉन्फर्मेशन है। और जो सिस कॉन्फर्मेशन है वो फेवरेबल है इस रिएक्शन के लिए, ट्रांस फेवरेबल नहीं है। सिस फेवरेबल, ट्रांस फेवरेबल क्यों नहीं है? देखो अगर यहाँ पर आप ये देख रहे हो ये सिस है, तो ये वाला कार्बन इसके पास है, इजीली इधर अप्रोच कर सकता है, बट अगर आप ट्रांस कर दोगे तो मीन्स इसको आप इधर रख दोगे तो ये अप्रोचेबल नहीं होगा टुवर्ड्स डाइनोफाइल, ठीक है, दूर हो जाएगा डाइनोफाइल से, इसलिए इजीली अप्रोच नहीं कर पाएगा। इसलिए हम कॉन्फर्मेशन कैसे ही रखते हैं? सिस कॉन्फर्मेशन इस रिएक्शन को फेवर करती है, ठीक है। Only S-cis conformation allow the ends of conjugated system to reach doubly bonded carbon atom of the dinophile, ठीक है। नेक्स्ट स्टीरियोकेमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट पॉइंट है अक्रंस ऑफ सिन एडिशन। इसमें जो एडिशन होता है वो सिन होता है, एंटी नहीं होता। मतलब क्या है इसका? कि आपके पास जो यहाँ पर एल्कीन है, सिंगल डबल बॉन्ड वाली एल्कीन मींस डाइनोफाइल है आपके पास। जो आपकी डाइनोफाइल है और जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन है मींस यहाँ पर सिस कॉन्फ़िगरेशन है, सेम सब्स्टिट्यूएंट सेम साइड पे है, एच सेम है, ये दोनों सेम साइड पे है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन कैसी हुई? सिस। तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा उसमें भी कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी? सिस होगी, ट्रांस नहीं होगी। फॉर एग्जांपल देखो ये तो इधर शिफ्ट होगा, ये इधर और ये इधर, 6 कार्बन की रिंग बन गई, 1 2 3 4 और 5 और 6, 5 और 6। अब यहाँ कॉन्फ़िगरेशन सिस है तो यहाँ पर भी इन दोनों कार्बन्स के लिए कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी? सिस होगी। तो आप या दोनों हाइड्रोजन कैसे दिखा दिए मैंने? वेज दिखा दिए कि सिस कॉन्फ़िगरेशन होगी, दोनों सेम तरह से है। COH को आप सॉलिड भी दिखा सकते हो और ऐसे भी दिखा सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कैसी कॉन्फ़िगरेशन है? ट्रांस, दोनों हाइड्रोजन ऑपोजिट है, दोनों ये ग्रुप क्या है? ऑपोजिट। अब आपने कॉन्फ़िगरेशन कैसे दिखानी है? यहाँ पर भी ट्रांस दिखानी है। तो ट्रांस दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर दोनों सब्स्टिट्यूएंट को ऑपोजिट दिखाएंगे। तो यहाँ पर जो सेम वाले हैं मींस हाइड्रोजन है, उनको हम ट्रांसफॉर्म में दिखा देंगे। ट्रांसफॉर्म में कैसे दिखाओगे? एक को सॉलिड दिखा दिया, दूसरे को वेज दिखा दिया, तो ये हमारी ट्रांस कॉन्फर्मेशन होती है। आप ऐसा भी कर सकते हो, एक COCH3 को सॉलिड, दूसरे COCH3 को वेज दिखा दिया, HH यहाँ पर लगा दिए। आपकी मर्ज़ी, आप जैसे भी करना चाहते हो, बस आपने ये दिखाना है कि जो 2 सेम ग्रुप्स हैं जैसे HH या फिर COCH3 COCH3, एक अगर ट्रांस है तो एक को वेज एक को सॉलिड दिखा दो। जैसे यहाँ पर एक वेज एक सॉलिड है, यहाँ पर दोनों ही वेज हैं, तो मतलब ये सिस है और ये ट्रांस है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास सिंथेटिक यूटिलिटी। सिंथेटिक यूटिलिटी क्या है? कि ये रिएक्शन जो है ऐसे प्रोडक्ट बना देती है और इजीली बना देती है, सिर्फ हीटिंग से बना देती है, जो कि और अदर रिएक्शन से बनाने क्या हो जाते हैं? मुश्किल होते हैं, क्योंकि ये साइक्लिक बनाती है और कम हीटिंग से भी काम चल जाता है। अदरवाइज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर दीज प्रोडक्ट्स बाय एनी अदर मेथड, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास डाइल्स-ऑल्डर रिएक्शन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो डाइल्स-ऑल्डर रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा है? इसको हम 4+2 साइक्लो एडिशन भी बोलते हैं। फैक्टर्स जो है जो इसको फेवर कर रहे हैं वो है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन डाइनोफाइल एंड प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन द डाइन। स्टीरियोकेमिस्ट्री, सिस कॉन्फर्मेशन होनी चाहिए और अकरेंस ऑफ सिन एडिशन होना चाहिए, ठीक है। और क्या पढ़ा है हमने?
हमने पढ़ा था फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन पढ़ा था हमने, उसमें भी हमारे पास 1,2 एंड 1,4 मेजर 1,2 1,4 प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन 1,2 एंड 1,4 एडिशन। इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर में क्या पढ़ा हमने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लो टेम्परेचर पर मेजर होता है 1,2, हाई टेम्परेचर पर मेजर होता है 1,4। लो टेम्परेचर जो है वो काइनेटिकली कंट्रोल्ड है, हाई टेम्परेचर जो है वो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड है। थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल को आप कैसे बताते हो कि जो प्रोडक्ट एक बार बन गया वो ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी के बारे में बताते हैं हम। काइनेटिकली कंट्रोल को हम कैसे बताते हैं कि कौन सी रिएक्शन फास्ट हो रही है, कौन सा प्रोडक्ट जल्दी बन रहा है, और वो किस पे डिपेंड करता है, ऑन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, कि उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए हमें, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डायल्स-ऑल्डर रिएक्शन, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको किसी को भी कोई भी डाउट है रिगार्डिंग दिस लेक्चर, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू।